गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर में अपन बात कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। रेप्लिकेशंस की जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म अपन ने क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। उस मैकेनिज्म में अपन ने इनिशिएशन के बारे में क्या किया था, स्टार्ट किया था। और किसका इनिशिएशन? प्रोकैरियोट्स का इनिशिएशन। प्रोसेस की बात करें या मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिज्म्स की बात करें, मैकेनिज्म्स में 3 प्रोसेस आती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। जिसमें से आज अपन बात करेंगे इनिशिएशन के बारे में, कुछ हो गया था लगभग, और उसके बाद में इलोंगेशंस के बारे में और टर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आज बात करें अपन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे अपन ई कोलाई के अंदर, क्योंकि ई कोलाई क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ई कोलाई के अंदर अपन ने देख लिया था कि क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं ई कोलाई के अंदर, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में अपन ने डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से कोई प्रोटीन क्या कर रही है, किस तरह से कोई प्रोटीन क्या कर रही है, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात की थी, ये कौन सा रीजन था, 80 रिच रीजन। यहाँ पर कौन से सीक्वेंस थे, 13 मर सीक्वेंस थे। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए ए बॉक्सेज यानी 9 मर सीक्वेंस थे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन टू द डीएनए ए बॉक्स सीक्वेंस। सबसे पहले जो बाइंड होती है डीएनए ए प्रोटीन, वो कहाँ पर बाइंड होती है, डीएनए ए बॉक्स सीक्वेंस के ऊपर। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 80 रिच रीजन है, यहाँ पर डीएनए ए प्रोटीन क्या हो गई, बाइंड हो गई। Cause the region to wrap around the DNA A protein and separate the 80 rich region. Cause the region to wrap around DNA A protein. DNA A protein यहाँ पर क्या हो जाती है, रैप हो जाती है and separate the 80 rich region से। DNA B protein हेलिकेज बाइंड टू द ओरिजिन। जब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है 80 रिच रीजन, और तब यहाँ पर क्या ऐड होती है, हेलिकेज प्रोटीन या डीएनए बी हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है, डीएनए को अनवाइंड करना, ये भी अपन ने बात कर लिया था। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हेलिकेज क्या हो गया, लोड हो गया। यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू अनवाइंड द डुप्लेक्स डीएनए। जब भी हेलिकेज लोड होता है तो एटीपी को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, या एटीपी को क्या करता है, यूज करता है। हेलिकेज सेपरेट टू द डीएनए टू बोथ डायरेक्शन क्रिएटिंग टू रेप्लिकेशन फॉर्क। और दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, जो हेलिकेज है दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है, मूव करता है, और 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क। जहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा उसके बाद में जो नाइट्रोजन बेस है वो आपस में वापस से जुड़ ना जाए, तो वहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड होती है, एसएसबी प्रोटीन। यहाँ तक भी अपन ने बात की थी। ये ओवरऑल दे रखा है, यहाँ पर देखो डीएनए ए प्रोटीन्स, यहाँ पर हेलिकेज ऐड हो रहा है, यहाँ पर हेलिकेज एक्टिव हो गया, यहाँ पर 2 फॉर्क बन गए, यहाँ पर बाद में डीएनए प्राइमेज ऐड होगा, और डीएनए प्राइमर्स के बाद में यहाँ पर डीएनए पॉलीमर्स, प्राइमेज के बाद में यहाँ पर डीएनए पॉलीमर ऐड होगा, और यहाँ पर क्या है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन ने डिटेल से देखे तो इनिशिएशन इन डिटेल्स। यहाँ पर अपन बात करें कि इनिशिएशन को थोड़ा डिटेल्स में देखें तो इनिशिएशन में क्या होता है, देखो इनिशिएशन इन डिटेल, 2 to 4 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ए बाइंड ORIC। जो 2 से 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, डीएनए ए के, वो कहाँ पर बाइंड होती है, ORIC। ये बताया था, ORIC रीजन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, रिजल्ट इन फोल्डिंग ऑफ डीएनए अराउंड द एग्रीगेट एंड मेल्टिंग स्टार्ट। और रिजल्ट में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो क्या होता है, फोल्ड होता है। फोल्ड होने के कारण, डीएनए के फोल्ड होने के कारण जो डीएनए जो 13 मर है वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एन एग्रीगेट हैविंग 6 मॉलिक्यूल ईच ऑफ डीएनए बी एंड डीएनए सी बाइंड टू द ईच ऑफ 3 सेपरेट सिंगल स्टैंडर्ड रीजन प्रोड्यूस बाय डीएनए ए। तो क्या होता है, बाद में एग्रीगेट होने के बाद में जो 6 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, डीएनए बी, और डीएनए बी क्या होता है, हेलिकेज होता है। डीएनए बी क्या होता है, हेलिकेज होता है। ठीक है,
और डीएनए सी क्या करवाता है, हेलिकेज को लोड करवाता है, ठीक है। बाइंड टू ईच द 3 सेपरेट सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए ए। जो डीएनए ए ने 3 जो सिंगल स्ट्रैंड रीजन बनाए थे वहां पर कौन बाइंड होता है, डीएनए बी, और उसको बाइंड कौन करवाता है, डीएनए सी। एग्रीगेट एवेंचुअली डिस्पेलेस डीएनए ए एंड डीएनए सी, डीएनए सी लोड्स डीएनए बी, यानी क्या हो रहा है, एग्रीगेट होने के बाद में डिस्पेलेस हो जाता है डीएनए ए एंड डीएनए सी, और लोड किसको करवा देते हैं, ये दोनों डीएनए बी को। डीएनए बी फंक्शन एज हेलिकेज एंड बिंग अनवाइंडिंग एंड गायरेज प्रोवाइड ए सीवेल। यानी क्या करता है, जो डीएनए बी होता है वो फंक्शन करता है किसके जैसा, हेलिकेज के जैसा, और बिंग अनवाइंड एंड गायरेज प्रोवाइड ए सीवेल। यानी क्या करता है, जो हेलिकेज होता है वो तो क्या करता है, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होता है उनको अनवाइंड करता है, और जो गायरेज होता है, गायरेज को अपन कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज, गायरेज को अपन कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। तो ये आइसोमरेज क्या करता है, सीवेल करता है, प्रोवाइड ए सीवेल, ठीक है। SSB बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड रीजन एंड स्टेबलाइज देम। जो SSB होती है वो क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है। SSB बाइंड करती है सिंगल स्ट्रैंड पर एंड स्टेबलाइज करती है, उसको क्या कर देती है, स्टेबल कर देती है, जिसके कारण जो डीएनए जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आपस में क्या न बना सके, बॉन्ड न बना सके, ठीक है। वंस या वन डीएनए बी हेक्सामर बाइंड टू ईच ऑफ 2 फॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अनवाइंडिंग एट द ओरिजिन। और जो डीएनए बी होता है वो कितने फॉर्क प्रोड्यूस करता है, 2 फॉर्क प्रोड्यूस करवाता है। और डीएनए बी होता है वो खुद क्या होता है, हेक्सामर होता है। हेक्सामर मीन्स 6 सब यूनिट का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वंस रेप्लिकेशन फॉर्क इज जनरेटेड प्राइमोसोम्स असेंबली द ओरिजिन एंड इनिशिएट प्राइमर सिंथेसिस। यानी क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है इज जनरेटेड, क्या किसको जनरेट करता है, प्राइमोसोम को, और असेंबल होता है द ओरिजिन एंड इनिशिएट क्या करता है, प्राइमर सिंथेसिस। उसके बाद में क्या होगा, प्राइमर का सिंथेसिस होगा, ठीक है। प्राइमिंग अकर ओनली वंस एंड एट ओरिजिन फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। यानी लीडिंग स्ट्रैंड होता है वहां पर ओनली एक बार ही क्या होता है, प्राइमर जुड़ता है। प्राइमिंग अकर रिपीटेडली एट इंटरवल्स ऑफ 1000 to 2000 बेस इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वहां पर प्राइमर की बार बार रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड बेस बनाने के बाद में वहां पर वापस से क्या होता है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। द प्राइमोसोम, देखो यहाँ पर प्राइमोसोम मूव अलोंग द सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स। और प्राइमोसोम क्या करता है, मूव करता है अलोंग द सिंगल स्ट्रैंड रीजन्स। व्हेन द प्राइमोसोम रीच ए साइट एट विच ए प्राइमिंग कैन अकर, इट सिंथेसिस एन आरएनए प्राइमर एंड द प्राइमर स्पॉन्सर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यानी क्या कह रहा है, जो प्राइमोसोम होता है वो रीच करता है ए साइट एट विच ए प्राइमिंग कैन अकर, जहां पर प्राइमिंग पाया जाएगा। यानी जो प्राइमोसोम्स होता है वो वापस से क्या होता है, नेक्स्ट जो फ्रेगमेंट बनाना है वहां पर प्राइमर को ऐड करवाएगा। जहां पर जैसे मान लो कि ये क्या है, ये फ्रेगमेंट बनेंगे, छोटे छोटे क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट बनेंगे। इन फ्रेगमेंट को कौन किसकी रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ये अभी अपन इलोंगेशन प्रोसेस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो नए क्या बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें, उसके बाद में अपन देखें कि एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, यानी किस किस स्टेजेस में एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए बाय डीएनए ए। सबसे पहले डीएनए ए को क्या किया जाता है, मेल्ट करवाया जाता है। उस समय भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है।
दूसरा रिलीज ऑफ डीएनए बी एट द फॉर्क बाय डीएनए सी, जब डीएनए सी क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, डीएनए बी को, तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। हेलिकेज एक्शन ऑफ डीएनए बी, जब हेलिकेज एक्शन करेगा, हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करेगा, तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सीवेल एक्शन ऑफ डीएनए गैरेज, सीवेल एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब रेप्लिकेशन फॉर्क में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब ये ओपन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है, यहाँ पर क्या जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होता है। इस टेंशन को कम किया जाएगा किसके द्वारा, यहाँ पर टेंशन को जनरेट हो गया, उस टेंशन को कम किया जाएगा गायरेज के द्वारा, ठीक है, गायरेज। और गायरेज को अपन कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज यहाँ पर जो टेंशन होता है उसको क्या करता है, कट करता है। यहाँ पर ये किस तरह से करेगा कि यहाँ पर ये बहुत सारे क्या है, डीएनए है, और यहाँ पर इसमें क्या कर लेता है, हल्का सा कट लगाकर इसको क्या कर देता है, कट लगाता है, कट लगाकर उसके जो उसके अंदर जो टेंशन जनरेट हुआ है उस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। एक्टिवेशन ऑफ प्राइमेज डीएनए जी बाई डीएनए बी, जब प्राइमर क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट रेप्लिकेशन, जब डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक अपन ने इनिशिएशन के बारे में क्या किया, कंप्लीट रीड किया। इनिशिएशन समझ में आया क्या। अब इनिशिएशन के बाद में जो प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर 3 प्रोसेस आती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के बाद में जो सेकेंड स्टेज आती है वो क्या होती है, इलोंगेशन। कौन सा आता है, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है, जैसे बात करें, ड्यूरिंग इलोंगेशन द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्सटेंड द डॉटर स्ट्रैंड एज द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नॉन एज रेप्लियोसोम। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो एक्सटेंड करता है डॉटर स्ट्रैंड एज द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नॉन एज रेप्लियोसोम। यहाँ पर अपन ने कल वाले वीडियो में बात की थी, व्हाट इज रेप्लियोसोम, रेप्लियोसोम कब बनता है, प्राइमोसोम कब बनता है, और डिटेल से अपन आज इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्या होता है, ड्यूरिंग इलोंगेशन द डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है द डॉटर स्ट्रैंड एट द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नोन एज रेप्लियोसोम, और रेप्लियोसोम ट्रेवल करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जो पेरेंटल डीएनए है या फिर अपन कह सकते हैं टेम्पलेट डीएनए है, वहां पर क्या करता है, मूव करता है, ट्रेवल करता है, और वहां पर न्यू डॉटर स्ट्रैंड का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। यहाँ पर मेन जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अपन ने डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप के पढ़े हैं प्रोकैरियोट्स में, जिसमें से फर्स्ट जो डीएनए पॉलीमरेज है फर्स्ट है वो अलग फंक्शंस करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड अलग फंक्शन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अलग फंक्शन करता है। लेकिन इन 5 एंजाइम्स में जो मेन एंजाइम्स होता है वो कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। द रेप्लियोसोम इंक्लूड ए हेलिकेज, रेप्लियोसोम में क्या क्या इंक्लूड है, हेलिकेज, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ए डीएनए पॉलीमरेज एंड क्लैंप लोडर। ये चीजें मिलाकर किसका फॉर्मेशन करती है, रेप्लियोसोम का फॉर्मेशन करती है। यानी रेप्लियोसोम में क्या क्या होगा, रेप्लियोसोम में क्या क्या होगा। फर्स्ट बात करें तो रेप्लियोसोम में कौन सा एंजाइम्स होना चाहिए, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए आगे बढ़ाना है अपने को, डीएनए क्या करेगा, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले रेप्लियोसोम्स की बात करें तो रेप्लियोसोम में हेलिकेज क्या करेगा कि जैसे जैसे डीएनए क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा, ट्रेवल करेगा, तो वहां पर उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एंजाइम क्या कहलाएगा, हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा यहां पर देखो, हेलिकेज के बाद में डबल स्ट्रैंड डीएनए,
डबल स्ट्रैंड डीएनए, क्योंकि डबल स्ट्रैंड डीएनए तो होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट डबल स्ट्रैंड डीएनए के क्या नहीं होगा, न्यूली जो नया जो डीएनए बनेगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि पेरेंटल का काम कौन करता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। और डबल स्ट्रैंड डीएनए के बाद में ए डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज एंड ए क्लैंप लोडर। और चौथा क्या आता है, क्लैंप लोडर। ये अपन ने बात किए थे लास्ट जो इनिशिएशन था उससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, उस वाले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि क्लैंप लोडर क्या होते हैं। जैसे बीटा क्लैंप होता है, ठीक है, तो उस तरह से क्लैंप लोडर क्या क्या होते हैं ये अपन ने डिटेल से क्या हुआ किया था, पढ़ा था। ठीक है, जैसे बात करें कि क्लैंप लोडर जो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में जो क्लैंप लोडर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो क्लैंप लोडर होता है वो कौन सा होता है, गामा कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है, गामा कॉम्प्लेक्स। और यूकैरियोट्स में जो क्लैंप लोडर होता है वो होता है RFC। ठीक है, और पॉलीमरेज एंजाइम होना ही चाहिए डीएनए, और पॉलीमरेज भी कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो नए डीएनए का नए स्ट्रैंड का क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो रेप्लियोसोम क्या होगा, रेप्लियोसोम इंक्लूड हेलिकेज, डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज एंड क्या, क्लैंप लोडर। ठीक है, अब रेप्लिकेशन में करना क्या है, होगा क्या, वो अपन डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन में अपन देखते हैं, जैसे ये मान लो ये अपने पास क्या है, डीएनए। यहां पर डीएनए देखोगे तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन बेस आपस में क्या किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। यहां पर अपन एक बना लेते हैं सिंबल, इस तरह से, इस तरह से अपन ने क्या बना लिया, एक सिंबल बना लिया, ये क्या बना लिया, हेलिकेज बना लिया। इसका जो वो होंगे अपन देखें तो यहाँ पर ले लेते हैं अपन 5 प्राइम, यहाँ पर ले लेते हैं 3 प्राइम, यहाँ पर ले लेते हैं 3 प्राइम, यहाँ पर ले लेते हैं 5 प्राइम। ठीक है, ये क्या है, एक रेप्लिकेशन फोर्क है, और इसमें जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये डायरेक्शन बता रहा है कि रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहां पर देखोगे तो ये रेप्लिकेशन फोर्क है। अब यहां पर देखें तो यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड नहीं, नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन बेस, इसमें फॉस्फेट ये सब जुड़े हुए हैं। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, और ये पूरी क्या है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट की चेन। ठीक है, ये इसका क्या है, बैकबोन है, और यहां पर ये क्या जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। अब यहां पर देखोगे और नाइट्रोजन बेस को यहां पर जोड़ के कौन रखा हुआ है, अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यहां पर देखिए तो इनके ऊपर क्या जुड़ी हुई है, SSB प्रोटीन, सभी के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, SSB प्रोटीन। सभी के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, SSB प्रोटीन। ठीक है, अब यहां पर देखो अपने को नया स्ट्रेन बनाना है, अपने को क्या चाहिए, एक तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज के अपने नखरे होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज के क्या होते हैं, अपने नखरे होते हैं। जैसे बात करें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए अपने को, और डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा, थर्ड। प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा चाहिए, थर्ड चाहिए। अब इसकी भी शर्तें होती हैं कि ये जो पॉलीमराइजेशन करता है, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ये पॉलीमराइजेशन करता है वो कौन सी डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में।
दूसरी इसकी शर्त होती है कि इसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए। इसको क्या चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए। यानी इसके क्या होते हैं, अपने खुद के नखरे होते हैं कि मैं तभी काम करूंगा कि तब मेरे को क्या मिलेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, और तीसरा मेरे को 3 प्राइम पर OH ग्रुप फ्री चाहिए। OH ग्रुप क्या चाहिए? फ्री चाहिए। अगर मेरी ये तीनों शर्तें क्या हो जाए, मान ली जाए, तो मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा? इलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। यानी मैं डीएनए, नए डीएनए का सिंथेसाइज स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो यहां पर तीनों कंडीशन लागू है क्या? यहां पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए देखो रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, रेप्लिकेशन फोर्क में दोनों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करेगा, ये तो इसका खुद का वर्क है। तीसरा यहां पर 3 प्राइम OH फ्री चाहिए। अब 3 प्राइम OH फ्री चाहिए, उसके लिए अपने को जरूरत पड़ती है किसकी? प्राइमर की। उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? RNA प्राइमर की। RNA प्राइमर भी कह सकते हैं, या प्राइम वो भी कह सकते हैं अपन, प्राइमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो RNA प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। RNA प्राइमर क्या होता है? वो सीक्वेंस होता है जो क्या करवाता है, उसके पास 3 प्राइम पर OH फ्री होता है। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो क्या होता है? प्राइमर फ्री करवाता है, और जिसके बाद में वो इजीली 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या कर देता है? न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि किस तरह से अपने डीएनए पॉलीमरेज के खुद के ही नखरे होते हैं, वो 3 कंडीशंस पे ही कार्य करता है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अपन ने प्रोवाइड करवा दिया, आरएनए प्राइमर जो है वो अपन को यहाँ पर ऐड करवाना है। तो आरएनए प्राइमर देखो यहाँ पर किस तरह से ऐड होगा। अब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा? न्यूली स्ट्रैंड डीएनए बनाएगा। तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर बाइंड होगा, ये आरएनए प्राइमर क्या होगा? बाइंड होगा। यहाँ पर क्या बाइंड होगा? आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर की बात करें तो आरएनए प्राइमर बाइंड करवा दिया अपन ने, इसका डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब यहाँ पर इसका OH ग्रुप क्या है? फ्री है। इस OH पर कौन ऐड हो जाए? इस OH से कौन बाइंड कर लेगा? डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या कर देगा? नए न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? ऐड करेगा। ठीक है, नए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर क्या करेगा? ऐड करेगा। अब ये लगता है अपने को इतना इजी, लेकिन इतना इजी दिखता है, वो होता नहीं है। ये क्या करेगा? देखो ठीक है, ये क्या करता है? यहां पर तो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या हो गया? प्राइमर ऐड कर दिया। अब प्राइमर ऐड करने के बाद में यहां पर पॉलीमरेज जोड़ दो, यहां पर क्या जोड़ दो? पॉलीमरेज। और पॉलीमरेज का अपन ने डायग्राम देखा था कि पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर्स में देखा था। देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर्स दे रखी है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। यहां पर देखोगे तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और इसकी कितनी सब यूनिट होती है? यहां पर अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा, 3 सब यूनिट यहां पर होती है पॉलीमरेज थर्ड की। इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको? कोर रीजन। क्या कहते हैं इसको? कोर रीजन। ठीक है, और ये इसके आगे की तरफ लगा होता है बीटा क्लैंप, और बीटा क्लैंप इसको प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर ये कोर रीजन दोनों आपस में टाउ के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसको लोडिंग करवाने के लिए, क्लैंप को लोडिंग करने के लिए एक फैक्टर होता है गामा कॉम्प्लेक्स। तो ये इस तरह से क्या होता है? अटैच करता है। और इजीली समझो तो लास्ट में है क्या, यहां पर देखो जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड कैसे होता है, यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये क्या है? क्लैंप लोडर। ये क्या है? क्लैंप लोडर मतलब गामा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा यहां पर देखोगे तो यहां पर ये क्या है? हेलिकेज। ये क्या है? हेलिकेज। और हेलिकेज यहां पर प्राइमर डीएनए जी क्या कर रहा है? प्राइमेज एक्टिविटी शो कर रहा है। यहां पर देखो ये रहा
ये है डीएनए जी प्राइमर, यहाँ पर देखो ये क्या जोड़ रहा है, प्राइमर जोड़ रहा है। यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है और यहाँ पर ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। और लीडिंग स्ट्रैंड पर एक बार ही क्या होती है, प्राइमर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइमर, यहाँ पर भी क्या है, प्राइमर है, और यहाँ पर भी क्या है, प्राइमेज एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये गामा कॉम्प्लेक्स इन दोनों को क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है। और यहाँ पर ये क्या बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज की 3 सब यूनिट, एप्सिलॉन, थीटा और अल्फा। ठीक है, ये 3 सब यूनिट होती है और ये 3 सब यूनिट क्या बनाती है, कोर डीएनए या कोर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, और ये वाला इसको जो प्रोसेसिविटी फैक्टर्स होता है, यानी प्रोसेसिविटी, इसकी प्रोसेसिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, बीटा क्लैंप के ऊपर। बीटा क्लैंप अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो पेरेंटल डीएनए ये वाला है, यहाँ पर पेरेंटल डीएनए, ये दोनों इसने ओपन किया। ओपन करने के बाद में एक तो रेगुलर क्या करता रहता है, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता रहता है। यहाँ पर ये हेलिकेज जा रहा है, हेलिकेज आगे बढ़ेगा, इसको खोलेगा और यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड का क्या होगा, लीडिंग और लीडिंग, यानी दोनों इसके स्ट्रैंड ओपन होंगे। ओपन होने के बाद में ये वाला पॉलीमरेज यहाँ पर रेगुलर क्या बना रहा है, लीड कर रहा है, मतलब यहाँ पर रेगुलर ही क्या बना रहा है, न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये हर जगह इसको किसकी जरूरत होती है, प्राइमर की जरूरत होती है। ये एसएसबी प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, ये पॉलीमरेज अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या बनाया, यहां पर ये क्या ऐड किया, प्राइमर ऐड किया। क्या ऐड किया, ये प्राइमर, क्या ऐड किया, प्राइमर ऐड किया। अब प्राइमर ऐड हो गया यहां पर। अब प्राइमर ऐड हो गया, यहां पर अपन देखें तो डीएनए पॉलीमरेज अपन बनाए, तो डीएनए पॉलीमरेज देखो यहां पर अपन एक सब यूनिट बना लेते हैं इसका, गामा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गामा कॉम्प्लेक्स से दो इस तरह से स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, उसको कहते हैं अपन टाउ। ठीक है, और टाउ से क्या जुड़ा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। टाउ से क्या जुड़ा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज यहां पर इस तरह से क्या हो गया, जुड़ गया, मतलब मान लो ये क्या है, कोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां पर कोर कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, यहां पर कोर कॉम्प्लेक्स इसका यहां पर जुड़ता है, और कोर कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा, यानी यहां पर लगा लो, यहां पर मान लो कोर कॉम्प्लेक्स। और कोर कॉम्प्लेक्स को जुड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या ऐड होगा, प्राइमर। अब यहां पर कैसे ऐड होगा, देखो यहां पर 5 प्राइम है और यहां पर क्या हो जाएगा 3 प्राइम, और यहां पर क्या हो जाएगा 5 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर जो इसका वो होगा, तो यहां पर जो प्राइमर होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहां पर प्राइमर क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और यहां पर देखोगे यहां पर देखोगे तो यहां पर प्राइमर ऐड हो गया। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब न्यूली स्ट्रेंड डीएनए है जो यहां पर ये क्या है, इसकी कोर प्रोटीन, यहां पर क्या ऐड हो गया, कोर। ठीक है, यहां पर भी क्या है, कोर है। अब ये देखो ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला क्या करेगा, इस तरफ फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि यहां पर देखो 3 प्राइम OH भी मिल गया। ठीक है,